हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकाधिकार बाजार में कीमत निर्धारण को यानी कि मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मोनोपोली मार्केट में प्राइस का कीमत का निर्धारण होता है। यह हम समझेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत ये भी जानेंगे कि कीमत विभेद की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो इस तरह से आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है मोनोपोली मार्केट में, ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली के अंतर्गत कीमत, उत्पादन और लाभों को मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि मोनोपोली मार्केट में वो चाहे कीमत हो, उत्पादन हो, वो चाहे उनके प्रॉफिट हो, उन सब को मांग एवं पूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और मोनोपोली मार्केट में एक साथ कीमत और उत्पादन दोनों को निश्चित डिसाइड नहीं किया जा सकता है। यानी कि मोनोपोली मार्केट में हम ये नहीं कर सकते हैं कि कीमत और जो उत्पादन है उन दोनों को डिसाइड करें। या तो हम कीमत को निश्चित करके उत्पादन के निर्धारण को उस कीमत पर उपभोक्ता की मांग पर छोड़ सकते हैं, और या फिर उत्पादन के स्तर को निश्चित करके कीमत निर्धारण को वस्तु के जो उपभोक्ता है उन पर छोड़ सकते हैं। लेकिन हम कीमत और उत्पादन दोनों को निश्चित नहीं कर सकते हैं। या हम कीमत निश्चित कर सकते हैं और जो उत्पादन है उत्पादन को उस कीमत पर हम उपभोक्ता पर छोड़ सकते हैं। यानी कि किस तरह से, अगर हम किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए डिसाइड करेंगे, 5 रुपए डिसाइड कर दिया, कि हमने कीमत डिसाइड कर दी, अब उत्पादन उपभोक्ता पर छोड़ देंगे कि उस 5 रुपए पे कितनी वस्तु की डिमांड करेंगे, तो उस हिसाब से हम उत्पादन करेंगे। फिर या फिर हम ये कर सकते हैं कि उत्पादन करे और बाजार में बेचने के लिए जाए, जितनी जितनी कोई कीमत दे सकता है तो कीमत हमारा बाजार डिसाइड करेगा। ये नहीं हो सकता है कि दोनों चीजें हम एक साथ डिसाइड करें। और मोनोपोली मार्केट में मांग वक्र औसत जो लागत है यानी कि एवरेज रेवेन्यू है उसका ढाल नीचे की ओर राइट और होता है। और मोनोपोली मार्केट का जो कीमत या उत्पादन पर प्रभाव है वो वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। जैसी मांग की लोच है उस हिसाब से मोनोपोली मार्केट में कीमत या उत्पादन पर जो प्रभाव है वो उस तरह का पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग बहुत लोचदार होती है तो ऐसे में वह वस्तु कीमत में थोड़े सी कमी करके हम उसको अधिक मात्रा में बेच सकते हैं। यदि मांग बहुत लोचदार है, कोई जब उत्पादक उत्पादन कर रहा है मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत, तो इसमें अगर उस वस्तु की जो मांग है वो बहुत लोचदार है तो ऐसे में भाई प्रॉफिट तो लेना है, प्रॉफिट के लिए तो उत्पादन कर रहा है वो विक्रेता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जब उस वस्तु की जो वो उत्पादित कर रहा है उस वस्तु की जो डिमांड है वो बहुत लोचदार है, तो ऐसी स्थिति में वो कीमत थोड़ी कम करेगा जिससे कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और अधिक मात्रा को बेच करके वो प्रॉफिट कमाएगा। अगली स्थिति ये हो सकती है, यदि उसके द्वारा जो उत्पादित की गई जो वस्तुएं हैं उसकी मांग कम लोचदार हो, तो ऐसी स्थिति में
वो उत्पादक क्या करेगा, कीमत को बढ़ा देगा। कीमत को बढ़ा करके वो कम मात्रा बेशक बेचेगा लेकिन अधिक प्रॉफिट कमा लेगा क्योंकि उसने कीमत बढ़ा दी है। तो इस तरह से मोनोपोली मार्केट में कीमत किस तरह से, जो उत्पादन है वो किस तरह से मांग की लोच पर निर्भर करता है। अगर जिस तरह की मांग की लोच है उस तरह से वो कीमत को निर्धारित करेगा, उस तरह से वो प्रॉफिट अपना डिसाइड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये मोनोपोली मार्केट है उसमें कीमत का निर्धारण होता है। अब हम इसके बाद कीमत विभेद की श्रेणियों को समझेंगे कि किस तरह की कौन कौन सी श्रेणियां होती है। पहला है प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद यानी कि वस्तु की अलग अलग इकाई के लिए अलग अलग कीमत तथा प्रत्येक क्रेता से वह कीमत वसूल की जाती है जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तैयार हो जाता है, और इस स्थिति में उपभोक्ता की जो बचत है वो शून्य हो जाती है। यहां पे किस तरह से ये देखा जाता है कि जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में अलग अलग इकाई के लिए अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। वो कीमत इस तरह से वसूल की जाती है, उपभोक्ता को वो कीमत देनी ही पड़ती है, और ऐसी स्थिति में वो वसूल की जाती है कि उपभोक्ता की जो बचत है, जो सेविंग है, वो शून्य हो जाती है, और ये पूर्ण कीमत विभेद होता है। और अगला है दूसरी श्रेणी का कीमत विभेद। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु की एक विशेष मात्रा तक एक जैसी कीमत वसूल की जाती है और उस मात्रा से अधिक मात्रा को बेचने में किस तरह से अलग कीमत वसूल की जाती है। यानी कि अगर 10 इकाई तक एक जैसी कीमत है तो 11वीं इकाई के बाद जो बेची जाएगी जो इकाइयां, उसके लिए अलग कीमत होगी, और इसमें उपभोक्ता कुछ हद तक वो बचत कर लेता है। यानी कि दूसरी श्रेणी कीमत विभेद में यह देखा जाता है एक विशेष मात्रा तक एक जैसी कीमत होती है और अतिरिक्त मात्रा के लिए अलग कीमत वसूल की जाती है। और तीसरी श्रेणी कीमत विभेद, तीसरी श्रेणी कीमत विभेद में बाजार को 2 से 3 समूह में बांटा जाता है और प्रत्येक बाजार से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। तो इस तरह से ये मोनोपोली मार्केट में कीमत विभेद की श्रेणियों को देखा जाता है, जिसमें कि किस तरह से प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद और द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद और तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद देखा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मोनोपोली मार्केट में किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है उसको जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।